I'm sure you all must have seen a first video where I have tried and explained you in detail about Emirates interview and their first round. And in the same series, today I'm going to explain you about the second round. तो अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो I must say I'm proud of you to be utilizing your time in preparation. Preparation बहुत जरूरी है किसी भी सक्सेस स्टोरी के लिए. Hello everyone, welcome back to Exco Aviation. I'm Paramjeet Kaur, ex-cabin senior from Qatar Airways, and I have worked with leading academies as aviation and personality development trainer in Delhi. Now helping you guys to make your way to the skies. सेकेंड राउंड में सबसे पहले आप एक्सपेक्ट करेंगे अपना हाइट, वेट, बीएमआई चेक एंड द आर्म रीच ऑफ 212 सेंटीमीटर. आई होप अभी तक आपको ये चीज पता होगी कि 160 सेंटीमीटर से कम अगर आपकी हाइट है तो आप इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए अप्लाई ना करें अनटिल और अनलेस एयरलाइंस ने अपनी रिक्वायरमेंट के अंदर स्पेसिफिकली ये मेंशन किया हो कि उनको 158 सेंटीमीटर, 159 या फिर कोई और लेस देन 160 सेंटीमीटर की हाइट भी उनके लिए एप्लीकेबल हो सकती है. हाइट एंड वेट के साथ साथ आपके बॉडी पार्ट के ऊपर कोई भी ऐसा मार्क ना हो जो कि यूनिफॉर्म के अंदर विजिबल हो. सेम गोज फॉर योर टैटू एज वेल. कतर एयरवेज को छोड़ के ज्यादातर एयरलाइंस जो है वो होती है थोड़ी सी लीनियंट व्हेन इट कम्स टू देयर टैटू रिस्ट्रिक्शंस. तो टैटू सिर्फ यूनिफॉर्म में विजिबल नहीं होना चाहिए, अदर देन दैट इट इज परफेक्टली ओके. तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्या उनकी यूनिफॉर्म, एमिरेट्स की यूनिफॉर्म में अगर आप एक फीमेल है तो उनके हाफ स्लीव्स के ब्लाउजेस होते हैं, तो क्या वो पहनने के बाद आपके विजिबल एरियाज में कोई ऐसा मार्क या टैटू है जो आपके लिए कंसर्न बन सकता है. मैं सजेस्ट करूंगी अगर आप कभी भी इस तरीके के मार्क्स या टैटूज के साथ इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो प्लीज बी ऑनेस्ट इनफ टू डिक्लेयर एवरीथिंग पॉसिबल. जितना आगे तक आप पहुंचने के बाद रिजेक्शन फेस करेंगे उतनी ही आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स भी ज्यादा होंगी. तो कोशिश कीजिए कि पहले से ही ऑनेस्ट अप्रोच लेके चलिए, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशंस मत कीजिए. हाइट एंड वेट चेक होने के बाद आपको बुलाया जाएगा ग्रुप डिस्कशन के लिए. ग्रुप डिस्कशंस के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बना के डाली है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज दैट कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू बी प्रोफेशनल ड्यूरिंग योर ग्रुप डिस्कशन. बट उसका एक ब्रीफ जो मैं अब यहाँ पे आपको बता सकती हूँ कि सबसे पहली चीज जब ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, सो रिमेंबर डू नॉट ओपन द फ्लोर जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट. अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ग्रुप डिस्कशन की ओपनिंग कर दूंगी और मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, तो ऐसा शायद नहीं होगा. अगर आपका पॉइंट माइंडफुल नहीं है और टू द पॉइंट नहीं है तो आप कुछ भी बोल के अगर ग्रुप डिस्कशन की ओपनिंग करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको सिलेक्शन मिल जाए. आप तभी ग्रुप डिस्कशन की ओपनिंग कीजिएगा अगर टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है और आप उसके अंदर अपने वैलिड पॉइंट्स को रख सकते हैं. अगर आपको टॉपिक समझ नहीं आता है तो डू नॉट वरी, जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड ऑब्जर्व पीपल. ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ बोलना है, आपको ऑब्जर्व भी करना है कि लोग क्या कह रहे हैं और उसके बाद आप अपना ओपिनियन या पॉइंट ऑफ व्यू इंटरव्यूअर और रिक्रूटर्स के सामने रख सकते हैं. डू नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन. ग्रुप डिस्कशन के अंदर अगर कोई भी बात कर रहा है तो प्लीज बीच में जाके अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश मत कीजिएगा. रिमेंबर that pointing out finger is not acceptable in aviation industry. So if you have a point or if you want to speak about something, you can rather raise your hand and sit quietly than to be interrupting other people speaking. Group discussions are more about how brief are you, how good are you at your points, and are you respectful to the other teammates, are you interrupting others, are you contradicting somebody else's statement, are you being respectful to the other person. जैसा हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि जब भी आप किसी के पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, मतलब उसके ऑपोजिट या अगेंस्ट की स्टेटमेंट देने जा रहे हैं, तो हम हमेशा स्टार्ट करते हैं कि आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, आई एग्री विद योर ओपिनियन, हाउएवर आई फील दैट दिस इज हाउ इट नीड्स टू गो. तो तब जाके आप हाउएवर के बाद अपना पॉइंट रखेंगे. बट सबसे पहले आप रिस्पेक्टफुल एंड माइंडफुल होके दूसरे इंसान को ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट देंगे. Because cabin crew is not about being bossy, it is more about understanding and evolving as a team on board the aircraft. तो इन चीज़ों को रिक्रूटर करते हैं नोटिस जब आपको ग्रुप डिस्कशंस के लिए बुलाया जाता है. तो ज़रूरी ये नहीं ग्रुप डिस्कशन में आप कितना बोलते हैं, ज़रूरी ये है कि आप कितना प्रिसाइज बोलते हैं, कितने ब्रीफ है अपने पॉइंट्स के लिए और कितने माइंडफुल हैं, रिस्पेक्टफुल हैं टुवर्ड्स द अदर पार्टिसिपेंट्स एज वेल. लास्ट में आपको बताती हूँ, कई बार क्या होता है कि हम एक बार इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर देते हैं और हमें कोई मेल नहीं आती और फिर हम बार बार अप्लाई करते हैं डिफरेंट आईडीज बना के, डिफरेंट ईमेल क्रिएट करके. तो ऐसा प्लीज मत कीजिए. अगर फर्स्ट टाइम आपने अप्लाई किया है और अभी तक वर्क इन प्रोग्रेस या योर एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस, अंडर रिव्यू, इस तरीके के स्टेटस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो प्लीज पेशेंटली वेट कीजिए. आप इमेजिन कर सकते हैं इंटरनेशनल एयरलाइन है, कितने लोग हैं जो
इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं और बार बार अप्लाई करते हैं। सो बार बार अप्लाई करने से क्या होगा, आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स बढ़ेंगी और डिसअपॉइंटमेंट के साथ साथ हो सकता है कि आप गिव अप भी कर दें। गिव अप मत कीजिए, पेशेंटली वेट कीजिए। ये एक ऐसा रिवॉर्डिंग करियर है जो आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर सकता है, लेकिन इसके लिए आप थोड़ा तो इंतजार करेंगे। तो बार बार रीअप्लाई ना कीजिए। 3 to 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड होता है। अगर आपकी एप्लीकेशन पहले रिजेक्ट हो चुकी है सो वेट कीजिए एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स और मैक्सिमम फॉर 6 मंथ्स एंड देन रीअप्लाई। भी फीमेल्स हमें देख रही हैं, आपके लिए ग्रूमिंग टिप जरूर देना चाहूंगी। अगर आप एमिरेट्स के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप उस तरीके से मेकअप करने की प्रैक्टिस करें। सब get comfortable with the red color lipstick. Number 2, understand the eyeshadows that goes well with the red color lipstick. And also keep your makeup minimum. मेकअप जरूर करें लेकिन ओवरडू करके या फ्लैशी पार्टी मेकअप नहीं। सोबर और सटल बन के जाइए, yet apply shades that can give you some glow, the natural glow that you can get. Beautifully applied liner and mascara can surely make you stand out in the crowd. अब अगर लास्ट राउंड के बारे में जानना चाहते हैं तो वो होगा 1-on-1 सेशन, जो कि होगा टोटली अबाउट योर रिज्यूमे। तो आपके रिज्यूमे में आपने क्या मेंशन किया है उसको एक बार गो थ्रू करें, देखें उसमें से क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें कि अगर कभी कस्टमर सर्विस में आप कस्टमर पे आपसे जूस गिर गया या वाटर गिर गया, हाउ विल यू असिस्ट द कस्टमर, या फिर हैव यू एवर फेस्ड एनी कस्टमर कंप्लेंट। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है किसी और कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में तो वहां के कुछ सिनेरियोज और सिचुएशंस भी लेके चलें जिससे पॉसिबली आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ऐसा डेफिनेटली होगा अगर आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, बट अगर आप फ्रेशर हैं तो उसके केस में आंसर्स कैसे देने हैं, उसके लिए डू नॉट फॉरगेट टू वॉच आवर वीडियो जहां पे आपको गाइडेंस मिल जाएगी। अदर देन दैट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।